सऊदी अरब से पैसा भेजने के लिए एक नया ऐप आया है जिसका नाम ज़ेनडिट ऐप है। कई भाई मुझसे सवाल किए थे कि भाई इससे पैसा हम भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। तो भाई मैं आज आपको ज़ेनडिट ऐप के बारे में पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। ये फेक है या रियल है, आप इससे पैसा भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। चाहे जिस देश के जो सऊदी अरब में रहते हैं गैर मुल्की, वो लोग इससे पैसा भेज सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा दिखाया गया है कि उससे आप पहले लोन ले लीजिए, यानी आपको जितना भेजना है आप उससे पहले भेज लीजिए, उसके बाद आपकी सैलरी आती फिर आप उस ऐप को पैसा पे कर दीजिए। ये सब डिटेल्स मैं आज बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ, ज़ेनडिट ऐप के बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जैसे कि ज़ेनडिट ऐप यूट्यूब पर आजकल कई यूट्यूबर इस बारे में बता रहे हैं कि आप लोग ज़ेनडिट ऐप से पैसा लोन ले सकते हैं, यानी पहले पैसा आप अपने घर भेज दीजिए, उसके बाद आप उसको जब आपकी सैलरी आती है तब उसको पे कीजिए। जो कि ज़ेनडिट ऐप ने ऐसा सिस्टम दिखाया जा रहा है। जब मैंने रिसर्च किया उसमें वाकई में ऐसा सिस्टम है, ऐसा नहीं है। उसमें इंटरनेशनल बेनिफिशियरी भी दिया हुआ है, लेकिन ये ऐप मेरे हिसाब से जेन्युइन नहीं है, क्योंकि प्ले स्टोर पे ऐसे बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं जो जेन्युइन नहीं होते। ये थर्ड पार्टी ऐप है, तो इससे पैसा भेजना सेफ नहीं होगा, मेरा जहां तक मानना है। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इससे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी प्राइवेसी भी लीक हो सकती है। जो हमारा पर्सनल डाटा है मोबाइल का या कोई भी चीज का, उसमें लीक हो सकता है। क्योंकि ये जो ज़ेनडिट ऐप है, जब आप इसमें ओपन करेंगे और इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई खास कोई चीज नहीं मांगता, बस एक ईमेल मांगता है और आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए उसमें। उसके बाद आपका ज़ेनडिट ऐप बन जा रहा है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बस डेट ऑफ बर्थ भी मांग रहा है। आप आसानी से उसमें जाके लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन अगर सऊदी अरब में जितने भी ऐप जेन्युइन है, यानी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी पैसा भेजने के लिए, जैसे कि पेगो हुआ, एसटीसी पे हुआ, या मोबाइली हुई, या प्राक हुआ, या कोई भी जितने ऐप है जिससे हम पैसा भेजते हैं अपने देश, वो सब जेन्युइन ऐप इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब में आपको पता है इकामा होता है। इकामा बगैर इकामा नंबर डाले आप उसमें रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन जितने भी जेन्युइन ऐप है, आप उसमें जब इकामा नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको नफात पे लेके जाएगा, यानी बगैर नफात का आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ज़ेनडिट ऐप है, ये बगैर नफात का ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो इसलिए मुझे इसमें शक लगा, इसलिए मैं खुद अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अगर मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर भी देता उसमें मुझे तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मैं कोई थर्ड पार्टी ईमेल से भी कर सकता हूँ या दूसरे मोबाइल में लेके कर सकता हूँ, उसको ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं करना चाहा, क्योंकि जब मैं उन्हें उस पर रिसर्च किया तो मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उस ऐप के बारे में कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं किया। क्योंकि मैं जाके प्ले स्टोर में उसको देखा, उसके बाद उस पर अभी तक कोई रिव्यू भी नहीं है। बस उसमें जो डाउनलोड है उसमें 500 के डाउनलोड दिखा रहा है, लेकिन उसमें कोई रिव्यू अभी तक कोई दिया नहीं है। क्योंकि प्ले स्टोर के ऐप जब भी आप देखेंगे, कोई भी ऐप ओपन करेंगे तो उसमें रिव्यू होते हैं, नीचे देखेंगे तो कमेंट लोग भर भर के लिखे रहते हैं कि ये अच्छा ऐप है कि खराब ऐप है, इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्योंकि कोई ऐसे ऐप नहीं प्ले स्टोर में जब आप ओपन करेंगे तो उसके नीचे रिव्यू देखेंगे तो उसमें हर पूरे रिव्यू में ही समझ में आ जाता है ये ऐप फेक है या जेन्युइन ऐप है। तो इसमें अभी तक कोई रिव्यू नहीं है ज़ेनडिट ऐप में, तो मेरे हिसाब से इसलिए मैंने उसमें मतलब अपने मोबाइल में डाउनलोड भी नहीं किया। आप लोग भी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारा काम है बताना। अब आपकी मर्जी, आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी यूट्यूबर्स इस बारे में बताएंगे वो यही बात करेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन उनको नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर सऊदी अरब में कोई भी पैसा भेजने वाले ऐप जितने, वो बगैर नफात के एक्सेप्ट ही नहीं होते, यानी पहले नफात में हमें जाके लॉगिन करना ही होता है, उससे खुद ही नफात का उसमें ओटीपी आ जाता है, उसके बाद हम फिर लॉगिन कर सकते हैं। तो बैंक के ऐसे हिसाब होते हैं। लेकिन ये जो ज़ेनडिट ऐप है, पहले आपका जो पैसा भेज दे रहा है, मतलब लोन पे दे रहा है, आप
उससे मतलब पहले पैसा भेज दीजिए, बाद में उसको पैसा पे कीजिए। कहीं बाद में आपका जो एटीएम कार्ड है या कोई भी चीज है, आप जब उसको पैसा पे करेंगे तो कहीं आपका ज्यादा ना काट ले, या आप उसमें इंटरनेशनल बेनिफिशियरी भी ऐड करें अपना बैंक, वहां से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है। तो आप लोग जेंडिट ऐप अभी मेरे हिसाब से ना यूज करें तो ठीक है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे में जो बता दिए है कि आप लोग इसको ना यूज करो, क्योंकि ये मुझे तो फेक लगा। अब रही बात आप लोगों का, आप लोग अपनी मर्जी से वो चीज कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट करके तो मैं उस पे वीडियो बना दूंगा किस तरह से उसको रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें इंटरनेशनल बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना, वो चीज मैं आपको बता तो दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज सही नहीं है, क्योंकि जब जो चीज मुझे सही लगता है वो चीज ही मैं अपने चैनल पर वीडियो बना के डालता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।